हमेशा बेस्ट ही देने की कोशिश करती हूँ। हमेशा डेली मैं सोचती हूँ कि अच्छा से अच्छा शिक्षा तेरी दूँ। धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जैसे शुरू शुरू में यहाँ का क्षेत्रीय भाषा में जो बच्चे बोलते हैं उसको समझने में थोड़ा परेशानी होती है। जैसे धीरे धीरे जैसे आदत होता है वैसे कुछ परेशानी नहीं होता है। कि जितना हो सके हम सभी टीचर, सिर्फ दार्जिलिंग का नहीं, इधर का टीचर भी सब मतलब बहुत कोशिश करता है, मतलब कि ताकि बच्चा लोग पढ़ाई के क्षेत्र में भी नहीं, और मतलब कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, दूसरा एक्टिविटीज़ के लिए भी मतलब आगे जा सके, ताकि ज़िंदगी के सारे दुख दर्द आज भूल जाते हैं। चलो आज बचपन वाला ही स्कूल जाते हैं। आज बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के सोनमा स्थित एक स्कूल है। आज यहाँ जानने आए हैं, चूँकि छोटे छोटे बच्चों का स्वतंत्रता दिवस के प्रति एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चे कई बार इसमें अच्छी तैयारियां करते हैं। इसी बात को जानने के लिए आज होनहार इंटरनेशनल स्कूल सोनमा पहुँचे हुए हैं और अंदर के भाग जाएंगे, जहाँ बच्चे बताए जाते हैं कि अच्छे तरीके से 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक जो हैं बखूबी उस बच्चे को इसमें 15 अगस्त की तैयारी के लिए बखूबी झोंके हुए हैं। चाहे गाना का हो, यानी डांस प्रतियोगिता हो, या फिर स्पीच का हो, या फिर कई तरह की प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता को लेकर आज यहाँ पर जो तैयारी की जा रही है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। A very good morning, respected teachers, parents and all my dear friends. I am Choto, studying class 8 at Honar International School. It's my pleasure to deliver a small speech on this Independence Day. India became independent August 15, 1947 from the British rule. This year we are celebrating 76th Independence Day. This is a day for us to remember our great freedom fighter. On this day, speaking patriotic song, performing cultural activity and sharing sweets. Respected directors, sir, teacher, parents and my dear friends, first of all, I would like to wish you a very happy Independence Day. I am very happy today as I am getting a chance to express my thoughts about this special day. Fourth has been 76 year we get independence from the British and celebrated it. आदरणीय अतिथि महोदय, सभी अध्यापक गण, अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर अपने देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मेरे शिक्षकगण, मेरे सहपाठियों, सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं विष्णु राज क्लास 4 के छात्र आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे देश में मनाई जाती है। इसी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुझे कुछ कहने का मौका मिला है। अगर मुझसे कोई भूल हो तो नादान बालक समझ के क्षमा कीजिएगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में देश आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे कितने माँ बहनों के गोद सुनी हो गई थी। हमारे वीर सैनिक ने अपने जान पर खेलकर इस भारत देश को आज़ाद कराया। भारत माँ के प्यार में परी बेड़ियों को तोड़कर आज़ाद करवाया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, अनेक वीरों ने अपने जान पर खेलकर भारत देश को आज़ाद करवाया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। Good morning, respected chief guest, teachers, parents and all my dear friends. My name is Amresh Kumar. I read in class 6. At first, I wish you all a happy, very Independent Day. Today, the 15 August, we are celebrating 76th Independence Day of our nation. Independence Day is national festival of India. On this day, India became independent from British rule. Independence Day reminds us sacrifice made by our martyrs. Always respect our country. We should to do everything for the progress, property and growth of our country. Let us all pledge today to maintain the integrity of our nation. Thank you. Hello everyone, first from all happy Independence Day. My name is Akash Kumar, I study in class 6. Today I am going to speak few lines on Independence Day. Independence Day is most important day in the history of India. In this day, our Prime Minister Narendra Modi hoists of national flag at Red Fort Delhi. Good morning to all. My name is Baby Rani. I study in class 8.
चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिंह काट काट करता था सफल जवानी को, करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रनगंगा आइदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को, चटपट उस पार लगाने को। वैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी। पैदल है दल गजदल में छप छप करती वह निकल गई, छन किधर गई कुछ पता न फिर देखो चमचम वह निकल गई, देखो चमचम वह निकल गई। छन इधर गई छन उधर गई, छन चढ़ी बाट सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई, छन शोर हो गया किधर गई, छन शोर हो गया किधर गई। बहलाती थी सिर काट काट, बखलाती थी भू पाट पाट, बिखराती अब बाँट बाँट, तनती थी लोहू चाट चाट, तनती थी लोहू चाट चाट। छन भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने को, यह रणचंडी जीव पसार बधी। थैंक यू। वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजिलम सुफिलम मलयज शीतलम, सास्य सामिलम मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम। शुभ ज्योति सुफुल्कितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुम दल शोभनीं, सुभाषिनीं सुमधुरभाषिनीं, सुखिदं वरिदं मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम। होनहार इंटरनेशनल स्कूल सोनमा के जो निदेशक हैं पंकज जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है शिक्षा का एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पंकज जी। सबसे पहले पंकज जी, आपको पब्लिक 24 न्यूज़ में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पधारे। सर, जिस तरह से आप ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी एक बेगूसराय जिले के सुदूरवर्ती गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के सोनमा में विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सर हाँ, अब तो मतलब हम लोग क्या 2019 में स्कूल खोलने का मतलब प्रयास किए थे और 19 से स्टार्ट किए। उसके बाद 20-21 हमारा लॉकडाउन में थोड़ा सा स्थिति ख़राब हो गया था। उसके बाद फिर 22 में अभी स्थिति थोड़ा धीरे धीरे सुधर रहा है और अभी चल रहा है ठीक ठाक। अभी स्थिति में विद्यालय चल रहा है। हाँ, 15 अगस्त की तैयारी हम लोग ज़ोर शोर से कर रहे हैं एकदम। बहुत मतलब बच्चा में भी बहुत उत्साह है और तैयारी ज़ोर शोर से कर रहा है बच्चा। क्या सब प्रोग्राम है? और डांस का प्रोग्राम है, भाषण स्पीच वगैरह है और नुक्कड़ नाटक टाइप का है और थोड़ा सा सांख्यिकी ने ये कर रहा है बच्चा प्रयास। सब जो अपने अपने स्तर से सारा सब व्यवस्था कर रहा है। क्योंकि शिक्षा हो, बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, वो सारे जो है उसका विकास का मुख्य जड़ है स्कूल है। स्कूल में सभी तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं। सर, अमूमन देखा जाता है कि बहुत सारे विद्यालय क्षेत्र में खुलते हैं और कोई मैट्रिक पास किया उसको शिक्षक बना देते हैं, जिसमें ज्ञान की कमी रहती है, खुद उनके अंदर शिक्षा का अभाव रहता है और विद्यालय में शिक्षकों को बहाल कर लेते हैं। चूँकि वैसे शिक्षक का वेतन कम होता है, वैसे शिक्षक सीखने के लिए विद्यालय आते हैं और वे बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे और आप अपने स्तर से किस तरह के शिक्षक को रखते हैं? नहीं, हमारे यहाँ वो कंडीशन नहीं है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक हैं करीब करीब जो सभी टीचर लगभग करीब करीब बाहर के ही टीचर हैं और हम लोग ज़्यादातर दार्जिलिंग के अभी टीचर हम लोग रखे हुए हैं और लोकल टीचर में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन सभी लोकल में टीचर में उतना दिक्कत नहीं है। कुछ जो मतलब है कि शिक्षक हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है और हम लोग उस वैसे टीचर को प्रोवाइड नहीं करते हैं। बिल्कुल, जब शिक्षक ही अनट्रेन रहेंगे तो बच्चों को ट्रेन करना कहीं से भी सही नहीं लग रहा। निश्चित रूप से बच्चों के जो है उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती है और वैसे शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। अधिकतर शिक्षक दार्जिलिंग के हैं इनके पास और ख़ुद अपने यहाँ पर मेहनत में लगे रहते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इसको लेकर लगातार होनहार इंटरनेशनल स्कूल सोनमा के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि लगातार यहाँ के बच्चे सफल हो रहे हैं। मेरे साथ होनहार इंटरनेशनल स्कूल सोनमा के कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद हैं जो अधिकतर दार्जिलिंग से आते हैं और यहाँ पर जो है बेहतर शिक्षा देने के लिए जाने जाते हैं और ऐसे शिक्षक को चुनकर लाए हैं। यहाँ के जो निदेशक हैं पंकज जी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले पब्लिक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू।
और आप लोग सर दार्जिलिंग से आते हैं, यहाँ के बच्चों को पठन पाठन यहाँ के भाषा में और यहाँ के बच्चों को जो शिक्षा देते हैं उसमें कोई कठिनाई भी होती है? नहीं होता है। जैसे कि हम लोग आते हैं जब शुरू में, जैसे शुरू में यहाँ का क्षेत्रीय भाषा में जो बच्चे बोलते हैं उसको समझने में थोड़ा परेशानी होती है। जैसे धीरे धीरे जैसे आदत होता है वैसे कुछ परेशानी नहीं होता है। तो अब जो है बच्चों को पढ़ाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और बेटर शिक्षा के लिए आप लोग हाँ जी। और जैसे कि हम लोग जितना हो सके हम लोग बच्चों को 100% बेटर देने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनको 100% जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा जो शिक्षा का जो रूप है वो देना चाहते हैं। बिल्कुल, इनके द्वारा ऐसे बच्चों को अच्छे तरह से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। मेरे साथ और कई शिक्षिकाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आप एक दार्जिलिंग से आके एक बिहार में आए हैं, बिहार के सुदूरवर्ती गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के सोनमा विद्यालय में आए हैं और यहाँ पर आप लोगों को बच्चों को पढ़ाने में कोई परेशानी भी होती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ के भाषा से वाकिफ़ हैं? जी, मतलब हिंदी बोलते तो हिंदी में तो सभी समझ सकते हैं हिंदी तो। तो जो बच्चे होते हैं बच्चों को उसके उज्जवल भविष्य के लिए कितना कहाँ तक आप प्रेरित करते हैं? हमेशा बेस्ट ही देने की कोशिश करती हूँ। हमेशा डेली मैं सोचती हूँ कि अच्छा से अच्छा शिक्षा दूँ। तो किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? कोई मतलब क्लास LKG UKG जितना हो सके। इंग्लिश में 3 तक जाती हूँ। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश की शिक्षिका है? यस। तो ये इंग्लिश की शिक्षिकाएं हैं, दार्जिलिंग से आते हैं और बिहार के बेगूसराय ज़िले के सुदूरवर्ती गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के सोनमा स्थित होनहार इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षिकाएं हैं और बेटर शिक्षा के लिए जाने जाते हैं और शिक्षिकाएं हैं। आप लोग यहाँ पर जो से दार्जिलिंग से आते हैं, आप लोग को बिहार में कोई परेशानी भी होती है? बिहार में उतना परेशान तो नहीं होता है, मतलब कि इतना पहला जब आए थे मतलब यहाँ का भाषा जो होता है मतलब ठेठी बोलने, मतलब कि बच्चा लोग को उतना हिंदी उन लोग को भी समझ में नहीं आता था। हम भी बंगाल से है ना, हिंदी तो मतलब कि अब हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन अब हो गया, सब ठीक हो गया है। और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उसे कहाँ तक प्रेरित करते हैं आप लोग? मतलब कि जितना हो सके हम सभी टीचर, सिर्फ दार्जिलिंग का नहीं इधर का टीचर भी सब मतलब बहुत कोशिश करता है, मतलब कि ताकि बच्चा लोग पढ़ाई के क्षेत्र में भी नहीं और मतलब कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दूसरा एक्टिविटीज़ के लिए भी मतलब आगे जा सके, ताकि उन लोग सिर्फ शिक्षा के नहीं है। शिक्षा तो एजुकेशन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन मतलब कि मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स और मतलब डांसिंग उतना ही मतलब बच्चा लोग का आगे जाना चाहिए, मुझको वैसा लगता है। बिल्कुल, शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, कई तरह के विकास होते हैं, उसको लेकर भी इनके द्वारा प्रेरित किया जाता है। शिक्षा सबसे अहम होती है लेकिन उसके साथ साथ खेलना भी ज़रूरी होता है, सिंगिंग भी ज़रूरी होता है, कई तरह की प्रतियोगिता भी तमाम जरूरी के बीच ये लोग बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति प्रेरित करते रहते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज़ बबीता कुमारी, आई स्टडी इन क्लास 2। ओ देश मेरे तेरी शान पसंद के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज़ वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पसंद के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज़ वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। आंचल तेरा रहे माँ हो रंग बिरंगा हो, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाज़त दे दे या हुक्म सहाज़त दे दे, मंजूर हमें
जो भी तू चुने, है शंखा हो मधुशाला या कपन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने।